अमेरिका और भारत के बीच पिछले कुछ हफ्तों से रिश्ते काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलने के संकेत दे रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए भारत के साथ रिश्तों की अहमियत पर जोर दिया। तो वहीं पीएम मोदी ने भी तुरंत ही इस पर जवाब देते हुए ट्रंप के बयान का स्वागत किया। ट्रंप प्रशासन ने 1 महीने पहले ही भारत पर 25% टैरिफ ठोका था और फिर रशिया से तेल खरीदने को लेके 25% और टैरिफ लगाया था। ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर लंबे समय से चल रही बातचीत भी पटरी से उतर गई थी। ऐसे में दोनों देशों के बीच अचानक हुई बातचीत ने सबको हैरान कर दिया। इससे अटकलें तेज हो गई कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में आई खटास अब खत्म हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत पर ट्रंप का अचानक बदला रुख क्या रशिया चीन से भारत की नजदीकी बनी वजह, टैरिफ विवाद पर पड़ेगा असर या सिर्फ ये है एक कूटनीतिक चाल, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। न्यूज 18 में आपका स्वागत है। चीन दौरे पर पीएम मोदी की जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे थे। ट्रंप ने भारत को चीन के हाथों खोने की बात कहने के बाद पीएम मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप का ये दोस्ताना बयान ऐसे समय में आया जब भारत 50% अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रशिया को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। ट्रंप ने आगे कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। वो एक ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत के साथ रिश्तों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। हालांकि मुझे निराशा है कि भारत रशिया से तेल खरीद रहा है और मैंने उन्हें 50% टैरिफ लगाकर ये बता दिया। वहीं ट्रंप के दोस्त वाले बयान पर 6 अगस्त की सुबह पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की दिल से सराहना करता हूं, उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक सकारात्मक, दूरदर्शी और वैश्विक कूटनीति साझेदारी है। दोनों नेताओं के बयान के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका की साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। जहां एक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, पीएम मोदी के साथ ट्रंप के रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। फिलहाल मुद्दा यह है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि ट्रंप की टिप्पणी से पहले 4 सितंबर को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा था कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच पहले की तरह खास दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। जानकारों का भी मानना है कि दोनों देशों के बीच पुराने संबंध अब बिगड़ चुके हैं। वहीं एक्सपर्ट्स इन बयानों के पीछे ट्रंप की पॉलिसी देखते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप की विदेश नीति पूरी तरह लेन देन वाली सोच पर टिकी है। उनके बयान एक साथ कई लोगों को संदेश देने का जरिया होते हैं। अमेरिका के भीतर वह खुद को ताकतवर दिखाते हैं और बाहर अपने सहयोगी देशों से रिश्ते भी बनाए रखते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये विरोधाभासी बातें ट्रंप की गलती नहीं बल्कि उनकी राजनीति का तरीका है। मीडिया में चर्चा और दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए वह ऐसे बयान देते हैं। कभी सख्त बोलते हैं और अगले ही दिन बिना सफाई दिए अपनी बात बदल देते हैं। अमेरिका एशिया में भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए रखना चाहता है। भारत, रशिया और चीन के एक साथ आने से अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा, जबकि कूटनीतिक तौर पर भारत चीन के मुकाबले अमेरिका के कई ज्यादा करीब रहा है। यही वजह है कि पहले उन्होंने भारत पर दबाव बनाने वाला बयान दिया और बाद में रिश्ते ठीक करने के लिए भरोसे का संदेश भी भेज दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और जैक सुलिवन, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हैली जैसे कई ऑफिसर और अमेरिका के कई नेता ट्रंप की इंडिया को लेकर नीतियों का विरोध कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में बोल्टन ने कहा, व्हाइट हाउस ने अमेरिका भारत के रिश्तों को दशकों पीछे ढकेल दिया है, जिससे मोदी रशिया और चीन के और करीब आ गए हैं। चीन ने खुद को अमेरिका और ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश किया। जैक सुलिवन ने भी इंटरव्यू में कहा, ट्रंप ने पाकिस्तान से फैमिली बिजनेस के लिए भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को खराब कर दिया।
ट्रंप पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अमेरिका हमेशा से भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। अब जहां डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया है, वहीं अब यही सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप और मोदी फिर से दोस्त बनेंगे? क्या जल्द ही दोनों के बीच फोन पर बात होगी? अगली मुलाकात कहां होगी? और सबसे अहम, सेकेंडरी टैरिफ रहेगा या कोई व्यापार समझौता होगा? ये सभी सवाल फिलहाल खुली हवा में है, लेकिन संकेत है दोनों देशों के रिश्तों में नए मोड़ आने वाले हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत लंबे समय से रुकी हुई है। आखिरी बार बातचीत 17 जून को हुई थी और ये बातचीत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। दरअसल उस कॉल में मोदी ने साफ कह दिया था भारत और पाकिस्तान सीज फायर में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ट्रंप अपने दावों पर अड़े रहे। कनाडा से लौटते वक्त ट्रंप ने मोदी को अमेरिका में रुकने का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने इसे ठुकरा दिया। वजह थी उस समय व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मौजूदगी, जिससे भारत को एक कूटनीतिक जाल की भनक लग गई थी। हालांकि ट्रंप ने इस साल के अंत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का पीएम मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हो सकती है। एजेंडा होगा क्वाड शिखर सम्मेलन का, लेकिन इस फोन कॉल से दोनों नेताओं को अन्य अहम मुद्दों पर भी बात करने का मौका मिल सकता है। मसलन भारत अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति, जो टैरिफ विवाद को कम कर सकती है, और रशिया यूक्रेन युद्ध पर साझा रुख। और फोन कॉल के जरिए कुछ सहमति बनती है तो आगे मुलाकात की संभावना भी खुल सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल नहीं होंगे। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। अब नजर डालें अक्टूबर पर, तो मलेशिया वह जगह हो सकती है जहां मोदी और ट्रंप आमने सामने मिल सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप 26 अक्टूबर को कुआलालंपुर में एशियन नेताओं की बैठक में शामिल होने वाले हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने 26 अक्टूबर के लिए उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और अब सवाल ये उठता है कि भारत में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन के बारे में क्या स्थिति है। दरअसल 17 जून को पीएम मोदी और ट्रंप की फोन कॉल में अमेरिका ने भारत के निमंत्रण को स्वीकार किया था, लेकिन हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप की अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। भारत ने भी अभी तक कोई स्पष्टता नहीं जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस मुद्दे पर मीडिया की अटकलों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भारत ने भी साफ किया कि हम क्वाड को 4 सदस्य देशों के बीच साझा हितों पर चर्चा के लिए एक ताकतवर मंच मानते हैं। नेताओं का शिखर सम्मेलन सदस्य देशों के बीच राजनयिक परामर्श के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़ी सफलता तब मिल सकती है जब ट्रंप नवंबर में क्वाड के लिए भारत आएं और इस यात्रा के दौरान भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर साइन करें। लेकिन सवाल यही है, क्या हम भारत और अमेरिका की दोस्ती को लेकर जरूरत से ज्यादा आशावादी तो नहीं हो रहे? विशेष रूप से एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद, जहां पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ लंबी और सार्थक बैठक के जरिए अपने संदेश को स्पष्ट किया था। ये ट्रंप के लिए भारत पर अमेरिका की दादागिरी की हदें समझने का मामला बन सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार, टैरिफ और सुरक्षा के मुद्दे खुले हैं, लेकिन संकेत साफ है कि भविष्य में रिश्तों में नया मोड़ आने की संभावना बढ़ रही है। यही वजह है कि दुनिया की नजरें अब मोदी और ट्रंप की अगली बातचीत और मुलाकात पर टिकी हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।